नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम कन्या राशि के लिए बुध के प्रभाव को लेकर आए हैं। बुध दोस्तों 27 तारीख को रात्रि 11:40 पर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये नीच के होते हैं, कमज़ोर होते हैं। परंतु आपके लिए यही नीच का बुध नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये सुखद स्थिति है, ये बहुत बेहतर स्थिति है। बेहतर ही क्या, ये राजयोग है दोस्तों। शुक्र के साथ, राहु के साथ बुध, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 महीने रहेगा तो आपके तो वारे न्यारे दोस्तों, आपकी तो निकल पड़ी, कहते हैं ना हम पंजाबी में, नॉर्थ इंडिया में। आपके लिए दिस कॉम्बिनेशन इज़ एक्सलेंट। वो कैसे, वो समझाता हूँ, वो बताता हूँ अभी। यहाँ पर बुध 7वें भाव में कमज़ोर होता ही नहीं है। असल में बात ये है, वो इसलिए क्योंकि 7वें भाव में कालपुरुष कुंडली में तुला राशि आती है, जो शुक्र की राशि है। शुक्र उच्च का ना होता तो दिक्कत देता यहाँ पर, क्योंकि कारको भावाय नाशः, शुक्र जिस भाव का कारक होता है उस भाव का नाश करता है, या कोई भी ग्रह हो। तो शुक्र 7वें भाव में हो किसी जातक की कुंडली में, तो विवाह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच कर सकता है। परंतु बुध के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं है। भले बुध नीच का भी होता और शुक्र साथ में ना भी होता। गौर करिए, अगर बुध यहाँ पर अकेला होता या राहु के साथ होता, शुक्र ना होते, तो बुध यहाँ पर देखने में कमज़ोर दिख रहा है, पर उतना कमज़ोर होता नहीं। वैसे भी एक सूत्र बता दें आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो ये ध्यान से सुनिए कि जब भी ग्रह केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, भले शत्रु क्षेत्री हों, भले नीच के हों, भले 0 डिग्री के हों, बड़ी बात कह रहा हूँ, भले शत्रु क्षेत्री के हो सकता है कोई ग्रह शत्रु क्षेत्री हो, जैसे मंगल है, ठीक है, और जैसे केतु है, ठीक है। भले ग्रह शत्रु क्षेत्री हों, भले नीच के हों, भले 0 या 1-2 डिग्री तक ही हों, भाव संधि पर हों, अच्छे वर्गा चार्ट में भी ना हो। चलिए, मैंने क्या कहा, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए ये ग्रह इतना बुरा नहीं करते जितना बुरा ये 6, 8, 12 भावों में बैठकर ऐसी स्थिति में करते हैं। ऐसी स्थिति कि इस तरह की स्थितियों में कमज़ोर होना, शत्रु राशि में होना। तो ये सूत्र दिमाग में रखिए। किसी का फलित करते हुए आपको ये देख लेना चाहिए, ये शत्रु क्षेत्री है, ये शत्रु से प्रताड़ित है, परंतु केंद्र में बैठा है तो बिल्कुल बलहीन नहीं हो जाएगा, तंग तो करेगा ऐसा ग्रह। एनीवेज, तो ये सूत्र ध्यान में रखने का। यहाँ पर बुध जैसे कि नीच के हैं, परंतु 2 मित्र हैं। वैसे भी 7वें भाव में शुक्र की राशि आती है कालपुरुष कुंडली में, तुला राशि, तो बुध के मित्र हैं शुक्र, तो इसलिए बुध यहाँ पर कमज़ोर नहीं होते। शुक्र का साथ वैसे भी है, शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो एक्साल्टेड हैं, बुध का नीच भंग कर देते हैं। तो नीच भंग की स्थिति में क्या होता है, राजयोग में क्या होगा। कार्य क्षेत्र का मालिक है बुध, तो कार्य क्षेत्र में आपकी प्रमोशन अगर ड्यू है, क्योंकि शनि 6ठे भाव में बैठे हैं। मैंने ड्यू इसलिए कहा क्योंकि शनि 6ठे भाव में बैठे हैं। अगर प्रमोशन नहीं हुई तो ये 28 मार्च से पहले प्रमोशन करवा कर जाएंगे, क्योंकि बुध की स्थिति भी ऐसी हो चली है। गोट इट, ये 100% होने वाला है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कार्यस्थल के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए, आपके स्टेटस में वृद्धि के लिए, कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य के लिए बेहतर स्थिति है। इस अवधि में ऐसा भी देखा गया है, जब शुक्र बुध 7वें भाव में इस तरह की स्थिति में हो तो आपका लव लाइफ बहुत बेहतर होता है। हालांकि बुध नपुंसक ग्रह कहे जाते हैं, परंतु शुक्र का साथ हो तो इस नपुंसक ग्रह में भी जान आ जाती है। अकेला बुध यहाँ पर अच्छा नहीं होता इतना, शुक्र के साथ हैं, शुक्र भी कंट्रोल में रहेंगे, ज़्यादा छलांगे नहीं लगाएंगे शुक्र।
कहने का मतलब आप का लव लाइफ कंट्रोल में बेहतर रहेगा और धन की स्थिति, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। राहु तो कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, आपको बताता आया हूँ। तो लग्नेश लगन को देखेगा उच्च की दृष्टि से। बुध नीच भंग प्राप्त करके जब लगन को देखे तो इसका मतलब ये भी है कि आप की हेल्थ अच्छी होती है, आपका रीजनिंग एबिलिटी है वह काम करता है इस अवधि में। अच्छे व्यापारी साबित होंगे। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका बुध देता। 7 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे, हालांकि 15 मार्च को वक्री भी होंगे, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। बुध राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आया करते हैं। बुध कारक हैं मार्केट के, व्यापार के, शेयर बाजार के इवन, और आपकी स्पीच के, वाणी के, आपकी बुद्धि के। बुध दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ, काफ़ी मार्केट में अप्स एंड डाउन देखे जाते हैं। व्यापार के कारक हैं, शेयर बाजार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो आपकी वाणी कुशाग्र, बुद्धि, वाणी में एक पैनापन, अपनी वाक्पटुता से आप अपने व्यापार को चलाने वाले होंगे। अपने कार्य क्षेत्र पर इसका प्रभाव साफ देखने को मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी आपकी बेहतर होगी, आप डबल माइंड में नहीं रहेंगे कहीं तो। बुध का ये नीच भंग राजयोग आपको कुशाग्र बुद्धि के साथ अच्छी रीजनिंग एबिलिटी देता है, जिससे आप सफल व्यापारी, सफल उद्यमी साबित होते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी अच्छी संभावनाएं हैं कि आपका प्रमोशन हो अगर ड्यू है। जॉब की तलाश है तो ऐसी अवधि में अक्सर जॉब मिल जाया करती है, क्योंकि शनि परिवर्तन से पहले कुछ ना कुछ देकर जाएंगे अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला पिछले 2 सालों में। बुध का व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा गहरा रोल होता है। व्यापार के लिए 10th लॉर्ड हैं, और 10वें भाव का मालिक जब 7वें भाव में हो तो निश्चित तौर से स्पाउस के साथ आपके रिलेशन तो अच्छे होंगे। बुध 7वें भाव में बैठकर पार्टनरशिप से आपको फ़ायदा देते हैं, भागीदारी से फ़ायदा देते हैं, और बिजनेस में खास आपको सफलता मिलती है। ऊंचाइयां छुएंगे इस बुध के कारण। और गुरु का शुक्र के साथ राशि परिवर्तन, इस अवधि में आपका दाम्पत्य जीवन खास उत्तम रहेगा। विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने के योग बनते हैं। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी। अगर मंगल की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह भले शत्रु क्षेत्री हो, बुरा फल नहीं देते। खासकर मंगल जैसा ग्रह वैसे ही 10th हाउस में स्ट्रोंग होता है, परंतु आपकी कुंडली में 8वें भाव का मालिक है, अभी मार्गी हुआ है, तो पहले से बेहतर स्थिति रहेगी। जो कामकाज आपके अधूरे रहे हैं उसमें बुध के इस परिवर्तन के कारण आप सुगमता से उन कामों को कर लेंगे। फिर भी गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि केतु के ऊपर मंगल की दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, और छोटी बड़ी यात्राएं अचानक से हो सकती हैं, उसके लिए तैयार रहें। ये धार्मिक यात्रा भी हो सकती है क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस में है। शनि सूर्य का संबंध 6ठे भाव में आपको शत्रुहंता बनाता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलती है। कर्जे इत्यादि से, ऋण इत्यादि से मुक्ति मिलती है। बैंकों से, या यूँ कहें अगर आपको ऋण की आवश्यकता है तो ऋण मिल जाता है। तो आर्थिक स्थिति के लिए समय खास उत्तम है, क्योंकि जो कि शुक्र धन भाव का मालिक है, 7वें भाव में उच्च का है, और गुरु के साथ परिवर्तन में है शुक्र। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है धनेश का सप्तमेश के साथ और भागेश का सप्तमेश के साथ राशि परिवर्तन, ये बहुत अच्छा है। गुरु आपके 7वें भाव के मालिक हैं और शुक्र भाग्य स्थान के और धन भाव के मालिक हैं। तो गुरु तो वैसे भी फाइनेंस के कारक हैं, तो धन आता है,
विदेशों से भी आ सकता है, व्यापार से भी आ सकता है, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज से आता है, शिक्षा जगत से आता है, फाइनेंस संबंधित कामकाज से आता है, बैंकिंग प्रणाली में कामकाज करते हैं तो आपके पास धन आता है, या यूँ कहें आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कॉम्बिनेशन सिंपल नहीं है, काफ़ी खास हैं और इसका आपको पूर्ण फ़ायदा मिलेगा। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।